नमस्कार दोस्तों, आइए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। आइए निष्पंक्ति पढ़ते हैं। हे अनंत रमणीय, कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। आइए संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कामायनी की आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग देख लेते हैं। इस पंक्ति में शक्ति को संबोधित किया गया है। आइए व्याख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हे अनंत रमणीय व्याख्या है। व्याख्या में प्रस्तुत पंक्ति में कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे रमणीय, हे अनंत रमणीय। अनंत रमणीय, अनंत मतलब असीम, हे असीम और सुंदर, रमणीय मतलब सुंदर। हे सुंदर शक्ति, हे सुंदर शक्ति, तुम कौन हो यह मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हारी सत्ता का अनुमान लगाने पर ही तुम्हारे स्वरूप को मैं नहीं जान पाया इसलिए कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार ना सह सकता। तुम्हारा नाम रूप कर्म आदि क्या है यह जानना कठिन है। यह विचार की शक्ति से बाहर है। यह विचार की शक्ति से बाहर है। हम नहीं सोच सकते कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आपका रूप कैसा है, आपका कर्म कैसा है। पर आप अगर बताएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे, ये मनु कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान। मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त यही कर रहा सागर गान। आइए संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कामायनी के आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग जो है इस पंक्ति में भी शक्ति को संबोधित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान। और हे सर्वव्यापक, हे विराट मतलब सर्वव्यापक, हे विश्वदेव विश्वरूप संपूर्ण देव, में कुछ ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। तुम कुछ हो ऐसा होता भान। सा होता भान का मतलब है कुछ ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि तुम वास्तव में कोई छिपी हुई शक्ति हो, कोई छिपी हुई शक्ति हो। नेक्स्ट लाइन, मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त यही कर रहा सागर गान। और मंद गंभीर धीर स्वर से सागर गान कर रहा है, मतलब समुद्र भी धीमी किंतु गहरे और स्थिर स्वर में यही गा रहा है कि तुम कौन हो। यह विराट और विश्व रूप संपूर्ण देव में कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि वास्तव में कोई छिपी हुई शक्ति है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मैं तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान पाया हूँ, परंतु पूर्वोक्त लक्षणों से मुझे तुम्हारी सत्ता का अनुमान होता है। यहाँ तक कि रह रहकर समुद्र जो गर्जन करता रहता है, वह भी तुम्हारा ही गुणगान करता है। विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है संभावना प्रकट की जाती है, तो इसमें संभावना प्रकट की ऐसा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना न भूलें। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।